हेलो स्टूडेंट, मिक्स स्टडी इसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 10th क्लास की बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर एटम्स ऑफ सर्जरी का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इसके 2 लेक्चर हम पहले से ऑलरेडी दे चुके हैं, आपने देख ही लिए होंगे। बाई चांस आपने नहीं देखे हैं तो आप इनकी लास्ट वीडियोज़ को देखिए, जिससे आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। पर थोड़ा सा बताना मैं ज़रूरी समझ रही हूँ कि मिस्टर हैरियट डॉक्टर हैं, एनिमल्स के डॉक्टर हैं, और ट्रिकी नाम का एक डॉग है जो कि मिसेस हम्फ्री का डॉग है। उन्होंने ओवर ईटिंग करवा के उसको लाड प्यार की वजह से उसको मोटा ताज़ा कर दिया है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है। तो मिस्टर हैरियट हैं, उसके इलाज के लिए अपने लेके आते हैं अपने पास। तो देखिए आगे स्टोरी क्या होती है। स्टोरी बताने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स रोल्स अराउंड मी। जैसे ही मिस्टर हैरियट डॉग को लेके पहुंचते हैं तो उनके जो डॉग्स होते हैं वो उनको चारों तरफ घेरा लगा के खड़े हो जाते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड विद पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी है, उनकी जो डॉग्स का जो है नॉइजी डॉग्स शोर मचा रहे हैं डॉग, उनको अपनी डल आइज से देखता है, लेकिन वो कोई भी तरह की एक्टिविटी ना करके मोशनलेस होकर कारपेट पे लेट जाता है। पता ही है आपको कि वो बीमार है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस समय, तो वो कारपेट पे आराम से लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर द फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। कि जो डॉग्स उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसको स्निफिंग करते हैं, उसको सूंघते हैं, जैसे कि डॉग्स की हैबिट होती है सूंघना स्निफिंग करना हर चीज़ को, वैसे ही वो डॉग को स्निफ करते हैं, ट्रिकी को स्निफ करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। पर वो जब देखते हैं कि जो ट्रिकी है कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो वो उसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी के लिए एक गर्म लूज बॉक्स तैयार कर देते हैं, जिससे कि और डॉग्स सो रहे हैं वहाँ पे उसी की तरह एक बॉक्स तैयार कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पे वो सो सके। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम गिविंग नो फूड बट प्लेंटी ऑफ फूड। मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने अगले 2 दिनों तक उसके ऊपर अपनी नज़र बनाई रखी, यानी कि अपनी निगरानी में ही उसको रखा। उसको ज़्यादा खाना भी नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ फूड यानी कि उसको भरपूर मात्रा में उसको पानी ज़रूर दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो हिम सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू व्हेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। सेकेंड डे का जब एंड होता है तो वो देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो थोड़ा सा अपने चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर का, थोड़ा सा माहौल का वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। और जब थर्ड डे स्टार्ट होता है तो वो दूसरे डॉग्स की आवाज़ों को सुन के थोड़ा सा रिरियाना शुरू कर देता है। वैम्पर्स में से रिरियाना वो शुरू कर देता है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट and was immediately engulfed by Zoe the greyhound and his friends। जैसे ही वो डॉक्टर हैरियट दरवाज़ा खोलते हैं, ट्रिकी अपनी धीमी गति से चल के एकदम बाहर आता है, और द जॉय है जो ग्रेहाउंड डॉग है और उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको घेर लेते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूआउटली इंस्पेक्टेड हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन एट द गार्डन। जो डॉग्स हैं वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको नीचे डाल देते हैं उसको, और उसका इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि उसकी थोड़ी जांच पड़ताल सी करते हैं। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद तो उसको छोड़ देते हैं। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और जो डॉग्स होते हैं वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग साइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी अपने सरप्लस फैट की वजह से, यानी कि जो उसके शरीर में जो भारापन आ गया है उसकी वजह से वो धीरे धीरे चल के उन डॉग्स के पीछे पीछे
गार्डन में पहुंच जाता है। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। जब वो दूसरे दिन मिस्टर हैग्रिड देखते हैं तो खाने के समय वो उस समय वहाँ पे मौजूद रहते हैं। आई वॉच्ड वाइल ट्रेशन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल। जब ट्रेशन उनको बाउल्स में उनके लिए खाना डालते हैं उस समय ये सब देख रहे होते हैं। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of the high speed eating. Every dog know that if he fell behind the others he was eligible to have some competition for the last part of meal. जैसे ही वो देखते हैं खाना डाल रहे हैं, रेशन खाना डालता है बाउल्स में, तो जैसे ही डेली की आवाज़ होती थी, खाने की हाई स्पीड की आवाज़ आती थी, उसी तरह से आवाज़ें होने लगी। और जो डॉग है, हर डॉग यही सोच रहा है कि अगर वो बाई चांस पीछे रह गया तो उसको अपने मील के लास्ट पार्ट के लिए भी उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, जिसकी तभी उसको कुछ खाने के लिए मिल पाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी दूसरा लेक्चर लेके आएँ, जिससे जल्दी से स्टोरी ये एंड करें। इसका लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपके कमेंट